तो वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस का फाइनल ट्रेलर निकल के हमारे सामने आ चुका है एंड इसी ट्रेलर के अंदर हमें सारे सिम्बियोट्स को गॉड यानी कि नल का कैरेक्टर देखने को मिल चुका है। लेकिन फिर सवाल ये उठ के आता है कि इतने बड़े इटर्निटी बीइंग थ्रेट को इस मूवी में ये लोग कैसे दिखा सकते हैं, एज ये पूरे वेनम फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होने वाली है। साथ ही क्या इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन का कोई कनेक्शन देखने को मिलने वाला है और क्या ये मूवी टॉम हैंक के स्पाइडरमैन फूड को कनेक्ट करने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। वेनम द लास्ट डांस के पिछले ट्रेलर ने हम सबको काफी ज्यादा कंफ्यूज करके रख दिया था, जहाँ पे ये नया ट्रेलर हम सबको काफी ज्यादा एक्साइट कर रहा है नल को ऑन स्क्रीन देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा देखा गया इस नए ट्रेलर के अंदर। वैसे इस ट्रेलर के मोस्ट ऑफ द सीन्स पिछले ट्रेलर के ही हैं, जहाँ पे हमें पूरे ट्रेलर के अंदर जेनोफेज और वेनम की फाइट देखने को मिलती है। जेनोफेज बेसिकली एक ऐसा मॉन्स्टर है जो दूसरे सिम्बियोट्स को खाना पसंद करता है, स्पेशली उनके ब्रेन्स को। एंड ट्रेलर के मोस्ट ऑफ द सीन्स में हमें जेनोफेज दिखाया गया है एंड प्रोबेबली जेनोफेज को बेसिकली नल ने भेजा है। एंड वेनम यहाँ पे एडी को बताता है कि नल को कुछ ऐसा चाहिए जो कि वेनम के पास है। एंड आई डोंट नो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बट नल शायद उसी चीज को लेने के लिए जेनोफेज को भेजता है वेनम को पकड़ने के लिए। अब हम सब जानते हैं कि वेनम और एडी की काफी अच्छी बॉन्ड है एज कम्पेयर टू अदर सिम्बियोट्स, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो लोग रायट और कार्नेज जैसे विलेंस को हराने में कामयाब हो पाए थे। एंड हो सकता है कि नल बेसिकली इस प्लेनेट पे फंस चुका है एंड हो सकता है कि उसे एडी और वेनम चाहिए, क्योंकि वेनम और एडी की बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दोनों ही ट्रेलर्स के अंदर हम लोग एडी को सेम टी शर्ट में देखते हैं जो उसने वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंडिंग और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर पहना था, व्हिच मींस ये मूवी जस्ट आफ्टर स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद शुरू होने वाली है। एंड साथ ही इस मूवी के अंदर हमें चिवेटल एजेफोर नाम के एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, जिन्होंने एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज के अंदर बैरन मोरो का रोल प्ले किया है। बट इस मूवी के अंदर वो एक दूसरे कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसका नाम ऑरवेल टेलर होने वाला है। और साथ ही ऑरवेल टेलर का एक ग्रुप भी होने वाला है इस मूवी के अंदर, एंड इस ग्रुप का नाम बेसिकली द जूरी होने वाला है। एंड साथ ही इस मूवी के अंदर जूनो टेम्पल नाम की एक एक्ट्रेस होने वाली है, जो कि चिवेटल एजेफोर के जूरी ग्रुप में होने वाली है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सिम्बियोट्स को पकड़ के रखा है, जो कि शायद ये लोग इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड इस ट्रेलर में जूनो टेम्पल बताती है कि ये अर्थ में एक्सीडेंटली नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आए हैं, मतलब कि ये लोग नल से बचते हुए आए हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की मदद से वेनम और एडी अपने यूनिवर्स में वापस जा रहे होते हैं, बट वेनम का सिम्बियोट का कुछ पार्ट एमसीयू में ही रह जाता है। लेकिन वेनम 3 के पिछले ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसे सेम सिम्बियोट को ऑरवेल टेलर वापस ले लेता है। एंड यहाँ भी हमें वही सेम बारटेंडर देखने को मिलता है जो कि हमने पहले भी नो वे होम के अंदर देखा था। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो बारटेंडर है ये बेसिकली हमारे एमसीयू के बारटेंडर का कोई वेरिएंट है। साथ ही यहाँ पे जो वेनम का सिम्बियोट दिखाया गया है ये बेसिकली हमारे वेनम के यूनिवर्स के अंदर ही है। एंड हो सकता है कि जैसे ही वेनम और एडी अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होते हैं, तो जिस तरह से वेनम का सिम्बियोट एमसीयू के यूनिवर्स में रह जाता है, उसी तरह से वेनम जैसे अपने यूनिवर्स में वापस पहुंचता है तो उसका एक और पार्ट उस बार में रह जाता है। उसके बाद ऑरवेल टेलर वेनम के उस पार्ट को कैप्चर कर लेगा एंड शायद उसी पार्ट की मदद से वो वेनम और एडी को पकड़ेगा। एंड इस ट्रेलर से ऐसा लग भी रहा है कि ऑरवेल टेलर और उसकी टीम द जूरी मिलके वेनम और एडी को पकड़ भी लेंगे एंड दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाएंगे। एंड इवन इस ट्रेलर के अंदर हम लोग पैट्रिक मुलेगन को भी देखते हैं, जिसे हमने वेनम 2 के अंदर भी देखा था। एंड ट्रेलर में हम लोग देखते हैं कि जूनो टेम्पल की कैरेक्टर और ऑरवेल टेलर मिलके इसे पकड़ के रखे हैं, क्योंकि वेनम 2 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि पैट्रिक मुलेगन बेसिकली कार्नेज के स्पॉन टॉक्सिन के कंट्रोल में आ जाते हैं। एंड शायद इसी वजह से जूनो टेम्पल और ऑरवेल टेलर ने मिलके पैट्रिक मुलेगन को पकड़ा है। जिसके बाद इस ट्रेलर के अंदर हम लोग एक्टर राई फान्स को देखते हैं, जिन्होंने पहले भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर लिजर्ड का रोल प्ले किया था। जिसके बाद वो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखने को मिले थे एज लिजर्ड। एंड हो सकता है कि वो इस मूवी के अंदर डॉक्टर कॉर्नर्स का एक वेरिएंट का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर वो हमें एज डिफरेंट लुक में देखने को मिल रहे हैं। या हो सकता है कि वो इस मूवी के अंदर कोई डिफरेंट कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इसी फ्रेम के अंदर हम लोग एडी को एक बच्चे के साथ बैठे हुए देखते हैं एक वैन के अंदर। एंड कई सारे र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये बच्चा जो है वो बेसिकली पीटर पार्कर होने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नल की ओरिजिन के बारे में। तो अगर तुम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर देखा है तो तुम्हें पता होगा कि उस मूवी के अंदर हमें गॉड द गॉड बुचर नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो असल में गॉड द गॉड बुचर तो नहीं, लेकिन वो गॉड द बच्चा चोर जरूर था। लेकिन क्या तुम्हें पता है उसका जो वेपन था नेक्रस स्वॉर्ड, उसे बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि नल था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग बात करते हैं नल की ओरिजिन के बारे में। यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। नल यही था इस अंधेरे खालीपन में। ये खालीपन, ये स्पेस एक्चुअली नल का घर था। बट फिर यहीं पर धमाका होता है एंड सामने आते सेलेस्टियल्स, एक तरह के गॉड लेवल बीइंग्स, जिन्होंने इस खालीपन को नाम दिया स्पेस और इसे भरना शुरू किया अपने क्रिएशन से। नल ने कहा कि जिसे तुम ये स्पेस कह रहे हो वो असल में खाली नहीं है, ना ही ये तुम्हारा है जो तुम यहाँ कुछ बनाने आए हो। ये खालीपन, ये वॉइड असल में जिंदा है, ये सांस लेती है और इसके दांत है। एंड तभी नल ने बना यहाँ पे एक सिम्बायोट स्वॉर्ड। एंड इस स्वॉर्ड की मदद से नल ने उन सेलेस्टियल में से किसी एक का गला काट दिया, जिसके बाद बाकी के सेलेस्टियल्स ने नल को इस वजह से वॉइड में कैद कर दिया, जहाँ उस सेलेस्टियल के कटे हुए सर के अंदर नल ने अपना काम शुरू किया। एक पहला सिम्बायोट जो कि एक स्वॉर्ड की शेप का था, नल ने उस स्वॉर्ड को उस सेलेस्टियल की आग में रीशेप किया।
उसकी क्रिएशन अनक्लीन थी। उस फोर्ज की सोर और फायर ने उस सिम्बियोट को काफी दर्द दिया। यही रीजन है कि सिम्बायोट्स आग और सोर से डरते हैं। बट नल का सिम्बायोट स्वॉर्ड असल में पूरा हो चुका था। एंड देन नल ने अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके वॉइड में रोशनी लाने वालों को खत्म किया। उसके स्वॉर्ड को लोगों ने नाम दिया ऑल ब्लैक, नेक्रो स्वॉर्ड और गॉड स्लेयर। नल रुका नहीं और एक क्रिएशन गॉड से लड़ते हुए नल गिर गया गॉड के प्लेनेट पर, जहां से गॉड के हाथ लगा नेक्रोस्वॉर्ड। अपने नेक्रोस्वॉर्ड से दूर नल अकेला था एंड तभी नल ने डिस्कवर किया कि वो अपने से कमजोर बींग्स के साथ बॉन्ड कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। एंड वहां से उसने सिम्बायोट हाइव शुरू किया और नल उन बींग्स का हाइव माइंड था, उनका गॉड होस्ट। वो अपने लिए सिम्बायोट ड्रैगन्स बनाता है और उन्हें अलग अलग प्लैनेट से भेज देता है, उन प्लैनेट्स की रोशनी खत्म करके डार्कनेस लाने। इन्हीं सिम्बायोट ड्रैगन्स में से 2 ड्रैगन्स आए थे अर्थ पर, जिनका सामना हुआ थॉर से। थॉर की थंडर की मदद से नल के जो सिम्बायोट बींग्स थे और नल का कनेक्शन था वो टूट गया था एंड वो अपने खुद के दिमाग से होश ढूंढने लगे। थॉर के थंडर ने उन्हें ऑनर और नोबिलिटी दी, जो कि नल के लिए था एक पॉइजन और एक वेनम। उन करोड़ों सिम्बायोट ने मिलके नल को डुबो दिया उसके खुद के क्रिएशन में। वो डूब गया सिम्बायोट के डार्कनेस में। सारे सिम्बायोट ने अपने बड़ी से भीड़ में घेर लिया नल को और वो भीड़ बनी नल की जेल। और जेल सिम्बायोट की भाषा में कहलाता है क्लिंटार, जिसे वेनम ने पहली मूवी के अंदर बताया था कि यही उनका होम प्लेनेट है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्स के सबसे डार्क एंटिटी को कैद करके रखा है। एंड अब आप लोग फील कर रहे होंगे कि नल का वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर के अंदर दिखना कितनी बड़ी बात है। बट मुझे लगता नहीं है कि नल का कोई बहुत बड़ा रोल होगा इस मूवी के अंदर। हो सकता है कि उसे इस मूवी के अंदर सिर्फ टीज किया जाएगा, जहाँ फ्यूचर में एक बड़ा आर्क हमारे सामने आएगा। पर सोनी का कहना है कि ये फाइनल मूवी होने वाली है वेनम फ्रेंचाइज की। जिसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। तो रिसेंटली आए कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग वेनम 3 जो है वो एक्चुअली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को सेटअप करने वाली है और शायद नल इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। कुछ टाइम पहले ऐसे न्यूज निकल के आ रहे थे कि मार्वल और सोनी के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को लेके, जहाँ पे मार्वल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को एक ग्राउंडेड मूवी बनाना चाहते थे, जिसके अंदर हमें स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल और किंगपिन देखने को मिलते। लेकिन यहीं पर सोनी का प्लान है कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल मूवी बनाए, जिसके अंदर हमें फिर से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन देखने को मिलते। एंड कुछ टाइम पहले टॉम हार्डी ने भी कंफर्म किया था कि वो हमें वेनम 3 के अंदर एक आखिरी बार एडी ब्रॉक के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। सो ऐसा हो सकता है कि वेनम द लास्ट डांस के एंडिंग में एडी ब्रॉक के मरने के बाद वेनम मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करेगा और वो पहुंच जाएगा और 616 के यूनिवर्स में। एंड वेनम इस यूनिवर्स में सिर्फ पीटर पार्कर को जानता है। सो हो सकता है कि वेनम जो है वो पीटर पार्कर से बॉन्ड करने की कोशिश करेगा और वो पीटर पार्कर को अपना न्यू होस्ट बना लेगा। इसके बाद पीटर और वेनम मिलके नल के साथ फाइट करेंगे एंड यहाँ उनकी मदद के लिए टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी रिटर्न करेंगे। साथ ही एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक एलियन से लड़वाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, एज वो इकलौता स्पाइडरमैन है जिसने कभी भी किसी एलियन के साथ फाइट नहीं किया। सो बस गाइस ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ हाँ देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके एक बार फॉलो भी कर देना।